કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જોડાઈશું। संघ डॉक्टर मंगलजीत राय अध्यक्ष एनसीडीएफआई, डॉक्टर मिनेश शाह अध्यक्ष एनडीडीवी, श्री श्रीनिवास सज्जा प्रबंध निदेशक एनसीडीएफआई, आज के कार्यक्रम में उपस्थित एनसीडीएफआई के सभी सदस्यगण અને ગુજરાતથી ઉપસ્થિત આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું કેન્દ્ર બિંદુ એવા બહેનો जो रोज दूध भरीने डेली एक्टिविटी ने आगे बढ़ाए, एक जोरदार तालियां बहनों के लिए। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया आज इसके मुख्यालय का आनंद में शिलान्यास हुआ है और ई मार्केट के बढ़ोतरी के लिए विशेषकर डेयरी क्षेत्र में जिन जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया है उनको आज एक प्रकार से पुरस्कृत भी किया गया है। ये कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने के लिए आप लोगों ने मौका दिया, इसलिए मैं एनसीडीएफआई का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारे देश में डेयरी और इसमें विशेष कर कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर इसने बहुआयामी लक्ष्यों को सिद्ध किया है। दूध का व्यापार एक प्रकार से अगर कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं करता है तो दूध का व्यापार दूध उत्पादक, एक बिचौलिया और दूध का उपयोग करने वाले 3 के लिए सीमित रहता है। मगर कोऑपरेटिव सेक्टर अगर कोऑपरेटिव तरीके से दूध का व्यापार करता है तो इसमें कई आयाम एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उद्देश्य मुनाफे का नहीं है। इसलिए मल्टी डायमेंशनल फायदा समाज को, कृषि को, गांव को, दूध उत्पादक को और अंततोगत्वा देश को होता है। और ये सफलता की गाथा भारत ने विगत 50 साल में बहुत सुपेरे इसकी अनुभूति की है। जब कोऑपरेटिव सेक्टर डेयरी का बिजनेस करता है तब सबसे पहला फायदा होता है दूध उत्पादकों का, क्योंकि उनका शोषण नहीं होता है। अकेला एक दूध उत्पादक होता है तो उसके पास दूध के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है और मार्केट को वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। मगर कोऑपरेटिव सेक्टर से करते हैं तो एक गांव का दूध संघ होता है, वो सभी गांव के दूध संघ का एक जिला का दूध संघ होता है और सभी जिला के दूध संघ का अमूल जैसा फेडरेशन जो अब देश के हर राज्य में लगभग बन चुका है, सफलता से चलता है। वो जब बनता है तब उसके कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, इसके प्रोसेसिंग की व्यवस्था, मार्केट में जो डिमांड है ऐसे उत्पाद में दूध को कन्वर्ट करने की क्षमता और फिर मार्केट के हिसाब से मुनाफा लेकर वापिस कोऑपरेटिव बेसिस पर वो दूध उत्पादक बहन के पास पहुंचाने की व्यवस्था होती है। तो सबसे पहला काम दूध उत्पादक बहनों का शोषण समाप्त होता है। दूसरा काम होता है कि एक दूध उत्पादन के बिजनेस में जब कोऑपरेटिव सेक्टर आता है तो एक अकेला दूध उत्पादक अपने पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर सकता, परंतु अगर जिला का दूध उत्पादक संघ बनता है तो वो पशु की नस्ल सुधार, स्वास्थ्य का सुधार, यहां तक कि उसके अच्छे आहार तक की सारी व्यवस्थाएं करता है और पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। इससे थोड़ा आगे चले जाए तो तीसरा होता है कि अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में एक दूध की डेयरी का बिजनेस जाता है, दूध का बिजनेस जाता है, तो वो पोषण आंदोलन के अंदर अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य मुनाफा नहीं है। मैं देश के
मैं एक ऐसा नेता हूं जो देश के 630 जिलों में जाकर आया है। मैंने हर जगह पे, क्योंकि कोऑपरेटिव का कार्य करता हूं, तो कोऑपरेटिव वालों को मिलता रहता हूं। मैं कम से कम 100 जिलों को जानता हूं, जिसमें बनासकांठा डेयरी भी यहाँ पे उपलब्ध है। बैठे हुए शंकर भाई, जो पोषण से पीड़ित कुपोषित बच्चों को पोषण देकर, दूध देकर उनके पोषण की भी चिंता करता है। अहमदाबाद डेयरी जैसी डेयरी सभी सगर्भा माताओं को लड्डू देकर उनके पोषण की, बच्चे के पोषण की चिंता करता है। और पूरे कुपोषण के खिलाफ की लड़ाई के अंदर एक कोऑपरेटिव सेक्टर जुड़ गया है। इससे चौथा फायदा होता है डेयरी और डेयरी टेक्नोलॉजी। ये एक जमाने में भारत के लिए कल्पना हम कर ही नहीं सकते थे कि डेयरी टेक्नोलॉजी और इसकी सारी मशीनरी का उत्पाद भारत के अंदर हो। अभी मैं गांधीनगर में ही एक राष्ट्रीय अधिवेशन था, वहां गया था, वहां स्टॉल लगे थे। मैंने पूछा, भाई इसमें आत्मनिर्भर भारत वाले कितने हैं? आप लोगों को आनंद होगा, 80% स्टोर जो लगे थे वो भारतीय डेयरी उत्पाद मशीनरी बनाने। इसके साथ साथ हमने पूरे भारत के अंदर सिमेट्रिक दूध उत्पाद चालू हो, एक हर गांव इसके अंदर जुड़े, इसके लिए एनडीडीबी के तत्वाधान में एक आंदोलन शुरू किया। हर गांव में एक छोटी सी डेयरी बने, वो डेयरी के संयोजन करने वाली डेयरियां बने, जिला डेयरियां बने, और फिर अंततोगत्वा संघ बने और एनडीडीबी वहां से बाहर निकले। कई क्षेत्र जो इस डेयरी के, कोऑपरेटिव डेयरी के साथ जुड़े नहीं थे, वहां पर भी एनडीडीबी के माध्यम से, और अब गुजराती की सक्षम डेयरिया भी उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर अपना काम का विस्तार कर रही है और वहां कोऑपरेटिव तरीके से ही डेयरी को आगे बढ़ा रही है। तो इसके सिमेट्रिक उत्पादन के लिए भी ये कोऑपरेटिव है तभी संभव है। अभी अभी मुझे मिनेश भाई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने एनडीडीबी को काम दिया है। मुझे मालूम है, मैंने ही उनको प्रेरित किया था कि आप पहले एनडीडीबी को लीजिए, आपका डेयरी संघ बनाइए, फिर एनडीडीबी पगडंडा नहीं जमाएगी, मेरी जिम्मेदारी है। टाइम से निकल जाएगी तो आप निकल भी जाइएगा वहां से, जब डेयरी संघ। तो मित्रों, सिमेट्रिक तरीके से अगर दूध का उत्पादन करना है, देश के हर गांव में करना है, हर गरीब महिला को एक गाय, दो भैंस, एक गाय, दो गाय, एक भैंस देकर उसकी इनकम बढ़ानी है, हर घर को आत्मनिर्भर बनाना है, तो केवल और केवल वो कोऑपरेटिव डेयरी ही कर सकता है और कोई नहीं। आज मैं गुजरात में हूं, इसलिए वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे ब्रांड बने हैं, मदर डेयरी, विजय, सांची, विरका, विटा, सुधा, पराग, नंदिनी, कई ब्रांड ने आज हमारा भारत के दुग्ध क्षेत्र का नाम समग्र विश्व के अंदर रोशन किया है। परंतु मैं गुजरात में हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं गुजरात का उदाहरण देना चाहता हूं। 1946 यहाँ पर एक डेयरी ने शोषण शुरू किया, मुझे नाम याद है तो पॉल्सन डेयरी था शायद, एक पारसी सज्जन की डेयरी थी मुंबई में। उन्होंने शोषण शुरू किया और इसके खिलाफ सरदार पटेल ने त्रिभुवन भाई को प्रेरित किया और 1946 में 15 गांवों में एक छोटी छोटी डेयरी की शुरुआत हुई थी और 21-22 में ये अमूल फेडरेशन जो पूरे गुजरात भर में विकसित हुआ, इसका टर्नओवर 72,000 करोड़ है। 72,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर 1946 में एक छोटी सी शुरुआत जो शोषण के खिलाफ थी और आत्मसम्मान के लिए थी, इसके लिए हुई, वो एक विराट आंदोलन में परिवर्तित हुआ और इसी में से हमारा श्वेत क्रांति का विचार आया। एनडीडीबी का उद्भव भी उसमें से हुआ, कुरियन साहब भी इसके पुरस्कृता बने और आज देश भर में विकसित होकर अनेक कोऑपरेटिव डेयरियां बनी है। अमूल लगभग रोज 40